हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। एक्सेल का पार्ट 4। आप इस वीडियो को देखें इससे पहले कि आप ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना रखे हमने, इसको भी एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आगे की ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और बाय द वे वो वीडियो देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। पार्ट 1 में हमने डाटा एंट्री का बताया कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल में, जो शुरुआती चीज़ है वो बताए हैं। पार्ट 2 में जोड़ घटाना गुणा भाग करना बताया है। और पार्ट 3 में एक्सेल की सहायता से किसी का मार्कशीट कैसे बनाना है वो बताए हैं। नॉर्मली टोटल और परसेंटेज और पास फेल निकालना यदि परसेंटेज के हिसाब से निकालना हो तो। लेकिन आज पार्ट 4 में उसका टोटल भी निकालेंगे, किसी भी व्यक्ति का टोटल भी निकालेंगे। और एक विषय में फेल है तो उसको हम एक्सेल की मदद से सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में फार्मूला लगा के उसको पास या फेल दिखाया जाए। फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे और डिवीजन निकालेंगे। ठीक, तो यदि आप जोड़ घटाना गुणा भाग करना जान गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पार्ट 2 या पार्ट 3 का वीडियो देख लेना। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का ये अभ्यास। सबसे पहले हम इन सब का हम टोटल निकालेंगे। तो सबका टोटल निकालने के लिए हमें सबका नहीं टोटल निकालना है, हम सोहन का टोटल निकालेंगे बस। तो सोहन का टोटल निकालने के लिए सोहन यहाँ से इसका नंबर है, हिंदी से सोहन का ये नाम है और ये रोल नंबर है और इसका ये सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ, आर्ट, साइंस, इंग्लिश इत्यादि जो भी सब्जेक्ट है। और मान लो ये हर सब्जेक्ट का टोटल जो नंबर है 100 नंबर है, 100 नंबर में से ये नंबर पाए हुए हैं। तो सोहन का टोटल निकालने के लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे जितने सोहन का सब्जेक्ट है, और सबको सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस बराबर का निशान दबा देंगे। तो सोहन का टोटल हमारे सामने आ गया है। बाकियों का टोटल निकालने के लिए सोहन का टोटल जो है उसको क्लिक करके यहाँ डाउन साइड पे आएंगे तो ये ब्लैक का निशान बन रहा है, इस निशान को ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। हमने पार्ट 1, 2 में ड्रैग करने का तरीका बता रखा है कि कैसे ड्रैग किया जाता है, तो ड्रैग कर लेना। बाकियों का ऐसे सबका टोटल निकल गया एक का टोटल निकालने के बाद। इसी तरह से अब हम पास या फेल सोहन का निकालेंगे कि यदि सोहन किसी एक विषय में फेल होता है तो उसको फेल इसमें दिखाया जाए, या यदि पास है तो पास दिखाया जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इफ और एंड दोनों को मिला के लगाएंगे। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम बराबर का निशान लगाते हैं। बराबर का निशान लगाएं, यहाँ लिखिए इफ, यह फार्मूला आ गया, इसको 2 बार क्लिक करके इसको उठा लेंगे और फिर लगाएंगे एंड। अब एंड का भी ये फार्मूला दिखा दे रहा है यहाँ पे, तो इसको भी 2 बार क्लिक करके ले लेंगे। अब इसमें हम लॉजिकल टेस्ट देंगे, जितने हमें यहाँ पे सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्टों का एक लॉजिकल टेस्ट देंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में यदि सोहन 33 से कम नंबर पाता है तो उसको फेल बताया जाए, या तो 33 से ज़्यादा पा रहा है तो उसको पास बताया जाए। तो पहले सब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सब्जेक्ट जो है या ग्रेटर देन या बराबर 33 से ऊपर है या तो बड़ा है, तो वही बात हुआ, 33 से बराबर है या ऊपर है तो पास यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है हम रिजल्ट वाला कंडीशन लास्ट में देखेंगे, पहले सब में ऐसे लॉजिकल टेस्ट लिख लेंगे। तो ये हो गया हिंदी का। अब मैथ में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे। यदि मैथ वाला जो चीज़ है ग्रेटर देन या बराबर 33, फिर आर्ट वाला जो ये चीज़ है नंबर है ग्रेटर देन या बराबर हो 33 के, फिर
ये जो साइंस वाला चीज़ है, जो साइंस वाला नंबर है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। 33 लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सी डी ई में जो है 8 का है, ठीक। तो यहाँ 33 लिख लिए, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लिखने के बाद, लगाने के बाद फिर अगले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे F3 आ गया। F3 में ये कमांड देंगे या लॉजिकल टेस्ट देंगे कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 33। फिर लास्ट बचा हमारा इंग्लिश का। कॉमा लगा के हर गैप में, हर सब्जेक्ट के गैप में ये कॉमा लगाना जरूरी होता है। पहला सब्जेक्ट का लिखा, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट दिया कि ये जो नंबर है 33 से बड़ा है या बराबर है, तो हमें क्या चाहिए। तो इस तरह से हम सबका, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के फिर दूसरे सब्जेक्ट को चुनेंगे। इन फार्मूलों को आप ध्यान से समझ लेना है, यही मेन फार्मूला है और इसको बैठाने का तरीका ऐसे होनी चाहिए। तो अब हम साइंस का कर लिए हैं, इंग्लिश का चुनेंगे। इंग्लिश का चुन लिए इसको कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन या बराबर हो 33 के, ठीक। अब हमने सारे नंबर चुन लिए, ये टोटल का बच गया, तो टोटल का इसमें नहीं हम लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। शिफ्ट की के साथ 0 दबाएं तो ब्रैकेट बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और यदि ऐसा हो जो हमने कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन के हिसाब से हो, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, पास। तो यहाँ पे हम पास, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें चाहिए रिजल्ट में, वो लिख सकते हैं। गुड चाहिए तो गुड लिख सकते हैं, पास चाहिए तो पास लिख सकते हैं, ये जो भी हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। और यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, फेल। तो उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, इस कॉमा को, जो ऊपर वाला जो डबल कॉमा, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इस कॉमा में फेल लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब एक बार इसको फिर से समझ लो कि ये फार्मूला कैसे लगाया गया है। इफ लिखे, बराबर का निशान लगाए, इफ लिखे, फिर एंड लिखें, और फिर हर सब्जेक्ट को चुने हैं, और एक सब्जेक्ट को चुनने के बाद एक इसको लॉजिकल टेस्ट दिए हुए हैं कि ये पहला जो नंबर है, हिंदी का नंबर चाहे किसी कोई भी नंबर, ये नंबर बड़ा है किससे, ये सामने वाला नंबर से, 33 से, या बराबर है 33 के। फिर दूसरा वाला नंबर, डी वाला नंबर, बड़ा है किससे, 33 से, या बराबर है 33 से। मतलब इसी तरह सबको चुन लेंगे, और चुनने के बाद यहाँ पे बताएंगे हम कि यदि वो बड़ा है तो पास आनी चाहिए, और नहीं बड़ा है तो फेल आना चाहिए। ये कंडीशन हो जाता है यहाँ लास्ट में, ठीक। अब हम करेंगे एंटर, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सोहन का फेल आ गया, सोहन का। इसका मतलब कि इनमें से किसी न किसी सब्जेक्ट में सोहन को 33 से कम नंबर मिला हुआ है। यहाँ पे देखो 32 मिला है। तो अभी इसको हम 34 कर देंगे, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ टोटल नंबर भी बदल जाएगा, जैसे इसको 34 करेंगे इसका टोटल नंबर बदल जाएगा। 225 पाया है ना, अभी हम 33 की जगह पे 34 कर देते हैं। 227 हो गया, और तुरंत यहाँ पे पास शो कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, औरों का निकालने के लिए, जो बाकी स्टूडेंट बचे हैं इनका निकालने के लिए हम इस सोहन वाले रिजल्ट को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। ये हमने औरों के लिए भी ड्रैग कर लिया। अब इसमें सब में पास पास दिखाई दे रहा है, क्या चेक करें, सब पास ही हैं? नहीं, ऊपर में 3 जगह फेल भी है। इसका मतलब इनमें किसी न किसी में 33 से नंबर कम है। देखो यहाँ पे 33 से नंबर कम है, यहाँ पे भी 33 से नंबर कम है, और इसमें भी ये 28 25 2 जगह नंबर कम है, तो यहाँ पे भी फेल आ गया है। और जहाँ जहाँ पास आ रहा है इसका देख लेते हैं। इनमें हर जगह 33 से ज़्यादा ही नंबर है,
कहीं इसमें देख लो, जहाँ ये पास की जो स्थिति है, ये वाला सेल में कहीं भी 33 से कम नंबर नहीं है, जब भी ये रिजल्ट में पास आया हुआ है। यदि इनमें किसी में भी 33 से कम नंबर करते हैं, मान लो यहाँ पे कर देते 33 करेंगे तो पास दिखाई देगा, क्योंकि हमने कमांड में ये डाला है कि ग्रेटर देन या बराबर हो 33 के तो पास आएगा, और यदि 33 से कम हुआ तो फेल आएगा। 33 से कम 32 कर दिए, फेल आ गया। 32.5 करके देख लेते हैं, 32.80 कर देते हैं। ये तो सिर्फ 80 हो गया, 0.80 हो गया। 32 पॉइंट हमें करना, 32.80 कर देते हैं, यानी कि कम है ना, 33 से कम जरा सा भी है तो फेल बताएगा। इसको कर देते 30 में भी फेल बताएगा। यानी कि इनमें से किसी भी नंबर को हम कम करते हैं तो 33 से जहाँ नंबर वो कम हुआ थोड़ा सा भी, वो फेल बताएगा, और जहाँ 33 हुआ या 33 से ऊपर हुआ वो पास कर देगा। यहाँ पे 23 है, 23 की जगह पर यहाँ 33 कर दिए, पास कर देगा। तो इस तरह से पास और फेल निकाला जाता है यदि कोई भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में कम नंबर पाया है तो। हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का तो हमने नियम पार्ट 3 में बता रखा है, लेकिन फिर भी एक झटके में इसको भी निकाल देते हैं। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे, टोटल नंबर लिखेंगे, टोटल नंबर कितने नंबर में पाया हुआ है वो लिखेंगे भाग दे करके। 500 नंबर में नंबर पाया हुआ है वो लिख लिए, और गुणा करेंगे 100 से, इंटर कर देंगे। इनका परसेंटेज निकल गया। जैसे सोहन का परसेंटेज निकल गया, औरों का परसेंटेज निकालने के लिए इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ पकड़ के। इस तरह से औरों का भी परसेंटेज निकल गया कि कौन कितना परसेंटेज पाया हुआ है। अब इनका हम डिवीजन निकालेंगे। डिवीजन हम इफ जो फार्मूला है उसके हेल्प से निकालते हैं। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या थर्ड से भी नीचे का जितना भी है वो सब इफ, एक ही इफ की सहायता से निकाल सकते हैं। बराबर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे इसमें इफ। ये फार्मूला हमारे सामने आ गया, इफ लिख लेते हैं। और इसमें हम कंडीशन ये देते हैं कि यदि 75% से ऊपर है तो वेरी गुड, या तो फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट डिवीजन और टॉप लिख देंगे उस पर, और फिर फर्स्ट डिवीजन, ऐसे कुछ करके लिख देते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप यहाँ से रिजल्ट पा सकते हैं, ले सकते हैं एक्सेल से। बाकी आपको जो जितना ज़रूरत पड़े उस हिसाब से अपना लॉजिकल टेस्ट लगा लेना। हम इफ़ का फार्मूला लगाए और इसको हम लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो ये पहला लॉजिकल टेस्ट देते हैं कि ये यदि ग्रेटर देन 75 या इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू 75, ऐसे कर लेते हैं। तब हमें क्या चाहिए रिजल्ट? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट लिख लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट। टॉप लिख लेते हैं, टॉप लेवल लिख लेते हैं। अब इसमें ये ध्यान देना कि जो भी हम इसमें रिजल्ट चाहेंगे लिखा हुआ उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तब जाके ये फार्मूला काम करता है, नहीं तो फार्मूला नहीं काम करता है। उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। फिर दूसरा कंडीशन के लिए हम इफ लिखेंगे, फिर अब इफ लिखेंगे। इसमें कई बार हम इफ लिख सकते हैं, इफ का फार्मूला लगा सकते हैं। ये आ गया इफ नीचे, इसको चूज करेंगे और फिर कंडीशन, यहीं पे कंडीशन बार बार यहीं पे कंडीशन देंगे। यहीं पे कंडीशन देंगे तो सबका लिए हो जाएगा। दोबारा यहीं पे हम कंडीशन दिए कि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, तब क्या हमें रिजल्ट चाहिए? ब्रैकेट में हम सिर्फ फर्स्ट लिख देते हैं, यानी कि नॉर्मल फर्स्ट आया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमा बंद किए,
कॉमा लगाए और दोबारा तिबारा इफ लिखेंगे। अब इफ लगा दिए और इसको उठा लिए। और फिर इसमें हम यहीं पे एक और कंडीशन देते हैं कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 45। तब हमें क्या रिजल्ट चाहिए? सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन चाहिए। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और फिर इफ लगाएंगे, कॉमा लगा के फिर इफ लिखेंगे इफ, फिर यहाँ से इफ ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन दे सकते हैं एक ही सेल में। यहाँ पे फिर से इफ का फार्मूला लगा के फिर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अब ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 हो, तो मतलब कि बंदा जो है थर्ड डिवीजन में है। तो इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड लिखेंगे, थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब जो है इफ जो है दो चीज़ों पे काम करता है कि यदि दिया हुआ कंडीशन सही है तो ये हो, और यदि सही ना हो तब क्या होगा। यदि हम इफ ये फार्मूला लगाए हैं तो ये हम इस पे लगाए हैं कि जब दिया हुआ या हमारा कंडीशन सही हो, इतना हो, तब हमें क्या चाहिए। लेकिन बाय द वे इतना ना हो तब क्या होगा उसको भी बताना पड़ेगा कि जो हमने कंडीशन दिया है उस कंडीशन पे तो ये लिख देगा। ठीक, यहाँ पे 75 से यदि ऊपर हो तो फर्स्ट लिखेगा, 60 से ऊपर हो तो 75 से ऊपर हो तो फर्स्ट टॉप लिखेगा, और 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट लिखेगा, 45 से ऊपर हो तो सेकंड लिखेगा, इसी तरह 33 से ऊपर हो तो थर्ड लिखेगा। लेकिन बाय द वे नीचे हो तब क्या लिखेगा? तब यहाँ पे कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि बेकार है, चाहे फेल या कुछ भी लिख सकते हैं, वेरी लो पोजीशन, लो पोजीशन। इसके लिए हमने वेरी लो पोजीशन लिख दिया। इसमें यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे कि नहीं ये हमें चाहिए। ठीक, अब इसको हम करेंगे एंटर, लेकिन एंटर करने से पहले ये ध्यान रखना कि हमने कितने बार ब्रैकेट को खोला है, कितने बार इफ लगाया हुआ है, उतने बार ये जो है ब्रैकेट को बंद भी करना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 2 3 3-4 बार हमने इफ लगा रखा है फार्मूला में, तो 3-4 बार हम ये ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखते हैं 3 बार बंद करके, 4 बार बंद करके इंटर की करते हैं, ये आ गया सेकेंड। ठीक, बाय द वे हमने ब्रैकेट जो है 4 बार ना बंद करके 3 बार बंद किए, हालांकि ये भी अपने आप भी ले लेता नहीं है, ये ब्रैकेट में दिक्कत है, 4 बार बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार ये खुला हुआ तो 4 बार बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप समझ जाता है और यहाँ पे बताता है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। ये अपने आप करेक्शन करता है, यदि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसको यस कर दो, ये पकड़ लेगा करेक्शन को, इसको क्या बोलते हैं सही कर देगा, रिजल्ट फिर दे देगा। तो ये देखो सोहन जो है सेकेंड डिवीजन में आया हुआ है, चूंकि ये 45% से ऊपर है। और इसी तरह हम औरों का निकालने के लिए सोहन वाले ही सेल को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे आकर के इसको ड्रैग करेंगे तो औरों का भी परसेंटेज निकल जाएगा। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट, ये 60 से ऊपर तो फर्स्ट लिखा है, और यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट टॉप, यानी कि ये 75 से ऊपर है तो फर्स्ट टॉप लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो ये 28% है, तो यहाँ पे लिखा वेरी लो पोजीशन, इसका तो हाल ही बुरा है ना। वेरी लो पोजीशन दिखाई नहीं दे रहा है, ये दूसरे सेल में जा रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको खींच के ऐसे बढ़ा सकते हैं यहाँ तक जहाँ तक ये इसका अक्षर है। ठीक है, तब सब दिखाई दे रहा है। वेरी लो पोजीशन यानी कि 33 से भी गया गुजरा है, तो वेरी लो पोजीशन यानी कि ये बंदा कमजोर है पढ़ने में काफ़ी। और ये 33 से ऊपर है तो थर्ड आ रहा है,
और ये 45 से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन आ रहा है। इस तरह से हम डिवीजन निकालते हैं। पर इस तरह से एक चीज़ हमारे पास रह गया कि बाय द वे बंदा डिवीजन तो ठीक निकाल लिया है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको फेल भी बताना चाहिए ना। यहाँ पे फेल है लेकिन थर्ड आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे डिवीजन तो बढ़िया निकल जाता है, कंडीशन वैसा बना देते हैं कि डिवीजन तो फर्स्ट का आ जाएगा, लेकिन किसी विषय में फेल भी हो सकता है। तो इसको हम किसी विषय में फेल कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फेल, 15 नंबर दे देते हैं। यहाँ पे 15 नंबर देते हैं। ये सेकेंड डिवीजन में हो गया। थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। कौन है ये? जितेंद्र। जितेंद्र को हम हाईलाइट कर लेते हैं। नहीं, 15 नंबर तो इसको दिया पिंकू को। पिंकू को हम हाईलाइट करेंगे और इसको हम फर्स्ट डिवीजन देते हुए भी फेल करेंगे। हाईलाइट करने के लिए यहाँ से कलर हमने चूज कर लिया। कोई भी एक कलर ले लेते हैं इसमें से। तो पिंकू को हम फर्स्ट करेंगे। यहाँ पे 37 नंबर पाया, यहाँ पे दे देते हैं इसको हम 80 नंबर। ये यहाँ पे 80 नंबर पा गया, फर्स्ट डिवीजन पाया हुआ है, लेकिन एक विषय में यहाँ पे फेल है। एक विषय में यहाँ पे फेल है। फेल को हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं। फेल है लेकिन फर्स्ट डिवीजन में है, तो इसका मतलब कि हमारा रिजल्ट गलत है। जब फेल है तो फेल बताना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले तो इनको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अब हम दूसरा रूल लगाने वाले हैं कि यदि वो फेल है तो उसको फेल ही घोषित किया जाए, न कि उसको डिवीजन दिया जाए। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे सोहन वाले रो में फार्मूला लगा देंगे। जो सोहन का डिवीजन है इसी में फार्मूला और लगा देंगे। ये फार्मूला लगाई है, इसी में थोड़ी सा एडिफिकेशन कर देते हैं, थोड़ी सी एडिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरी कमांड देंगे, कॉमा लगा लेते हैं दूसरी कमांड के लिए, और कॉमा के लेफ्ट साइड आ जाते हैं। यहाँ पे जो कमांड है यहाँ से देते हैं कि जो यदि ये पास लिखा है यहाँ पे, यदि इस सेल में फेल लिखा हो तो उसको फेल बताया जाए, और नहीं तो जो डिवीजन है वो डिवीजन दिया ही जाए। पास है तो पास उसको दिया ही जाए। तो ये जो सेल है बराबर हो किसके? इन्वर्टेड कॉमा में फेल के, क्योंकि हमें फेल लिखवाना है। यदि फेल हो तो, और नहीं तो जो फेल नहीं हो उसको जैसे के तैसे जो डिवीजन देना है वो दे दें। लेकिन जब इसमें फेल है तो उसको क्यों डिवीजन हम देवें? उसको तो हम फेल ही करेंगे ना। तो यहाँ पे हम फेल दे दिए। क्या है? यदि बराबर है फेल का तो फेल देना है। तो फिर एक बार इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे बीच में, और फिर एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल, FAIL, फेल। ये हमने यहाँ पे फेल लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, और वो बीच में कॉमा का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस कॉमा के बाद आकर के एक और फार्मूला लगाएंगे इफ का। इफ लगा के उठा लिए हमने इफ को। अब इस चीज़ को आप समझ लो कि कैसे ये फार्मूला लगा हुआ है। हमने फार्मूला लगाया इफ का, इफ लिखा है यहाँ पे, और पहला कमांड ये दिया है कि इस सेल में सोहन का जो पास लिखा हुआ है यहाँ पे यदि फेल लिखा हो, ठीक, फेल लिखा हो तो इस डिवीजन वाले सेल में भी फेल आ जाए। अदरवाइज अब आगे का लिखा ये कि अब डिवीजन वाले सेल में यदि ग्रेटर देन 75 है तो मेरी फर्स्ट आए लेकिन टॉप लेवल में आए, और ग्रेटर देन 60 हो तो ये तो फर्स्ट ऑफ हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये था कि ग्रेटर देन 60 हो या बराबर हो 60 के तो फर्स्ट आए। तीसरा कंडीशन ये था कि ग्रेटर देन, यही वाला सेल सोहन वाला ही, तो ग्रेटर देन यदि
45 हो या बराबर 45 हो तो सेकंड आवे। और आगे कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन यदि 33 हो या बराबर 33 हो तो क्या आवे, थर्ड आवे। लेकिन इससे भी लो होवे, यानी कि 33 से भी लो पोजीशन होवे परसेंटेज का, तो वहाँ पे लिखे वेरी लो पोजीशन। ठीक, यहाँ पे हमने कई ब्रैकेट ओपन किए हुए हैं। एक जगह ब्रैकेट ओपन है, गिन लेना कितने ब्रैकेट ओपन है। यहाँ पे एक ओपन हुआ है, 2 ओपन हुआ है, 3 ओपन हुआ है, चौथा ओपन हुआ है, पांचवा ओपन हुआ। 5 ब्रैकेट ओपन हुआ तो 5 बार यहाँ पे क्लोज भी करना जरूरी है। कितना क्लोज है, 1 2 3 4, एक बार और ब्रैकेट देनी पड़ेगी क्लोज करने के लिए इसको। तो एक बार और ब्रैकेट देके इंटर हम दबा देंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे रिजल्ट आ गया सोहन का सेकेंड डिवीजन। अब इसको हम ड्रैग करते हैं औरों का भी निकालने के लिए। तो इसको यहाँ पे पकड़ करके नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, देखते हैं कि कहीं किसी में फेल है, किसी सब्जेक्ट में तो फेल आ रहा, या फेल आ रहा है। हमने पिंकू का देखा ना, इधर पिंकू का हम फर्स्ट डिवीजन किए लेकिन फिर भी वो फेल आ रहा। पिछले थोड़ा सा बैक करके देख लेना कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आता है, यानी कि 324 जो नंबर है फर्स्ट डिवीजन में है, लेकिन फिर भी फेल आ गया। क्योंकि यहाँ पे वो फेल है, पिंकू एक सब्जेक्ट में फेल है और यहाँ पे फेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी फेल आ गया। ठीक, इस तरीके से मार्कशीट निकाला जाता है किसी भी छात्र का। और ये इफ और एंड का सहायता से आप कई फील्डों में काम ले सकते हैं, या कई फील्डों में आप इसका उपयोग करके अपनी तरक्की कर सकते हैं और कठिन काम को आसान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही।